तो लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक एग्जांपल से वही घिसी पिटी रिएक्शन। किसी को रिएक्शन याद है? N2 प्लस H2 गिव्स NH3। पता नहीं, मैं हर बार यही रिएक्शन ले लेता हूं समझाने के लिए। अब हेलो 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 बंद करते बैठे, अभी क्लास में ध्यान। इसकी बैलेंसिंग और ये टू, लेट से इसका मैंने ले लिया 3 मोल्स और इसका ले लिया मैंने 6 मोल्स। एक का लिया 3 मोल, दूसरे का कितना लिया 6 मोल। अब अपने को सोचना है कि NH3 कितना बनेगा। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, अब यहाँ स्वैग नहीं दिखाना बेटा, बुढ़ा हो चुका है तू पढ़ पढ़ के, और यहाँ आके बच्चे को डरा रहा है? तो ये NH3 कितना बनेगा इसके हिसाब से देखें तो कितना बनेगा जरा बताओ। अरे 1 से 2 तो 3 से कितना 6, एक 6, और इसके हिसाब से देखें तो 4। आंसर कौन सा है? कैसे डिसाइड करें? जो कम होगा तो कम तो है ही नहीं, 3 का तो डबल H है। अरे दोनों में से कम होगा। कंपैरेटिवली कम होगा तो कंपेयर तो कर रहे हैं, 3 और 6 में 3 छोटा है और 6 बड़ा है। तो देखो कंपेयर करने का आप सिंपल सा मतलब समझो, ये 3 6 के हिसाब से नहीं चल रहा, रिएक्शन किसके हिसाब से चल रही है कि इसके एक के साथ कितना चाहिए होता है, 3 चाहिए होता है। 1 मोल N2 को कितने मोल चाहिए होता है? यदि 1 मोल इसका पूरा रिएक्ट करे तो उसको H2 को कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 3 मोल की। बट अपने पास N2 है कितना मोल जरा बताओ, 3 मोल्स। तो जरा बताओ H2 की रिक्वायरमेंट कितने मोल्स की होगी इसको पूरा खत्म करने के लिए, 9, बट है कितना 6। कौन कम पड़ गया? H2। उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम पड़ जाए या पूरा खत्म हो जाए उसको क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। कौन नहीं समझा भाई? बेटा वापिस आते हैं, इसके 1 मोल के साथ बेटा H2 का कितने मोल चाहिए? 2 मोल। किधर लिखा तो? नहीं, 3 3 लिखा है। एक के साथ कितना चाहिए, 3। एक के साथ 3, तो 3 के साथ कितना चाहिए, 9। यहाँ है कितने मोल, कम पड़ गया ना बेटा, फील हुआ ना कम पड़ गया। तो जो कम पड़ जाए वो क्या है बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा एक तो ऐसा सीधा सीधा ही कर सकते हो, दूसरा एक लिमिटिंग रिएजेंट। इन दोनों में से कौन सा पूरा रिएक्ट कर पड़ जाएगा? पूरा रिएक्ट कौन करेगा, जो पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर जो कम पड़ जाएगा। ये तीनों का एक ही मतलब है, जो कम पड़ जाए, पूरा रिएक्ट हो जाए या फिर खत्म हो जाए, तीनों का एक ही मतलब है। उसको क्या बोलते हैं अपन, लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, एक्सेसिव रिएजेंट। तो यहाँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है जरा बताओ, H2, और N2 क्या है तुम्हारा, एक्सेसिव रिएजेंट। अब ये पता करने का एक और तरीका, कैसे पता करें, देखो गिवन मोल्स कितना है जरा बताओ, 3 अपॉन इसका रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका गिवन मोल कितना जरा बताओ, 6, और रेस्पेक्टिव सेकंड क्वेश्चन कितना है, 3। ये रेशियो जिसके लिए छोटा है, रेशियो जिसके लिए छोटा है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। ये जिसके लिए रेशियो छोटा है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। ये कभी रेशियोज यहां मत लिखा करें, इसका यहाँ कोई काम नहीं है, उसका बस इतना ही काम था टू आइडेंटिफाई क्या है जरा बताओ, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या किया जरा बताओ, इसमें भी कई बच्चे उल्टे लिख लेते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक क्वेश्चन अपॉन गिवन मोल लिख लेते हैं। अपने को क्या लिखना है जरा बताओ, गिवन मोल्स अपॉन क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। एंड सिमिलरली यहाँ क्या है, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। जिसकी वैल्यू छोटी आए दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये यहां से अपन पता करें, विच एवर हैज एज स्मॉल वैल्यू। इनफैक्ट दो नहीं, 3 4 कितने भी रिएक्टेंट है सबका, यदि आपको ये ये चीज गिवन मोल्स अपॉन सेकंड क्वेश्चन करके देखो, जिसके लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू आए वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा ये रेशियो बराबर आ जाए तो दोनों पूरे खत्म हो रहे हैं, वहां कोई लिमिटिंग एक्सेसिव का कोई मतलब ही नहीं। वहां पूरी में जितने दोनों थे, दोनों के दोनों क्या, वो भी हो सकता है। ऐसा अमाउंट लो, मान लो ये 9 मोल ही ले लेता, कितना ले लेता, 9 मोल, तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट होता कि दोनों ही खत्म हो जाते, दोनों ही खत्म, पूरे पूरे खत्म हो जाते। तो विच एवर हैज स्मॉल वैल्यू, वैल्यू विल बी, क्या होगा विल बी जरा बता, एक्सेसिव रिएजेंट की लिमिटिंग रिएजेंट,
एक बार लिमिटिंग रिएजेंट आपने पहचान लिया, तब आप किसके बारे में श्योर हो? 6 मोल के बारे में श्योर हो कि 3 मोल के बारे में श्योर हो कि पूरा खत्म कौन होगा, जरा बताओ? 6 मोल। तो अब आगे की सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होनी चाहिए? H2 के हिसाब से कि N2 के हिसाब से? Once limiting reagent is identified, rest of the calculation must be done as per limiting reagent. अब कौन कितना बनेगा और कौन कितना बचेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, जरा बताओ? जो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहां देखो, अब देखो लिखने का तरीका एक बार ढंग से सभी लोग देख लो, ताकि आगे कभी कोई गलती ना करो। ये 6 मोल है, 6 में से कुछ बचा कि 6 के 6 खत्म हो गए, जरा बताओ? ये क्या लिखता हूं, कितना था माइनस कितना गया, कितना था माइनस कितना गया, तो कितना बचा? 0। आगे में मैं बार बार यहाँ 0 लिख लूंगा। 0 लिखा के समझ में आ रहा है? जितना था पूरा पूरा क्या हो गया, रिएक्ट हो गया। ये 3 था तो कितना बनता है, जरा बताओ? 3 था मतलब 3, ये 3 के लिए लैंग्वेज में ये लिखा करो, ये 3 मोल्स इसके यदि रिएक्ट होते हैं, 3 मोल्स यदि रिएक्ट होते हैं तो इसके कितने मोल्स बनते हैं, जरा बताओ? 2। इसके कितने मोल्स रिएक्ट हुए, जरा बताओ? रिएक्ट कौन सा अमाउंट है, आगे वाला कि पीछे वाला, जरा बताओ? ये ए भैया, ये वाला अमाउंट है, अमाउंट रिएक्टेड, यस और नो? तो कितना अमाउंट रिएक्ट हुआ, जरा बताओ? 6। तो सामने कितना मोल्स बना? 4 मोल्स। तो ये मोल्स बना कितना इसका? 4 मोल्स। कोई दिक्कत ही नहीं, ये लो 4 मोल्स। इधर वाला जो बचा उसके लिए हिसाब करते हैं, था कितना, जरा बताओ? 3। 3 के साथ में कितना मोल चाहिए होता है इसका? इसका 3 मोल रिएक्ट करता है, तो साथ में कितना रिएक्ट करता है? 1। 3 के साथ 1 रिएक्ट करता है तो कितना? 1/3 रिएक्ट करता है। तो इसमें 6 मोल के साथ 1/3 रिएक्ट करेगा तो कितना मोल रिएक्ट करेगा? 2 मोल्स। तो उसमें से 2 मोल गया, यस और नो? तो बचा कितना, जरा बताओ? 1। बचा कितना? 1 मोल। ये जो देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कितना था, यस और नो? ये था, कितना था। और जरा बताओ ये क्या है, कितना है कि कितना बचा है कि कितना गया? कितना गया को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अमाउंट रिएक्टेड, कितना गया। और ये है कितना बचा, यस और नो? ये है कितना बचा। और जो जरा बताओ ये है, ये क्या चीज है, जरा कितना बना। ये सारे कितना किससे हेल्प में कर रहे हैं अपन, जरा बताओ? अरे किसकी हेल्प से कर रहे हैं? किंता हो गया ये, कितना बना। ये सारे किसकी हेल्प से हो रहे हैं, जरा बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट। अच्छा, लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे? अगर सर वो दोनों के अमाउंट्स दे रखे हैं, दोनों के अमाउंट्स दे रखे हैं, मतलब किसका क्वेश्चन है, जरा बताओ? लिमिटिंग रिएजेंट। अब तक अपन ने जितने भी क्वेश्चन दिए थे, अच्छा इसका ही अमाउंट दिया होता तो इसका और इसका करने के लिए आप यही एज्यूम करते कि ये पूरा पूरा क्या हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है। यदि दोनों रिएक्टेंट्स का इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप समझ जाओ किसका क्वेश्चन है, लिमिटिंग रिएजेंट का। अच्छा एक और चीज देखते हैं, एक मास बैलेंस करके देखते हैं। इधर देखो, अच्छी चीज बता रहा हूं, ये इसका 3 मोल है। हाँ बोलो बेटा। 6 मोल के बदले में 10 मोल होता तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता। लिमिटिंग रिएजेंट बेटा इस रिएक्शन के लिए फिक्स नहीं है, ये अमाउंट देख के डिसाइड करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। ऐसे नहीं कि बेचारे H2 पे परमानेंट ठप्पा लगा दिया कि तू हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट है, नहीं। ये इस पे, ये रेशियो पे डिपेंड करेगा, जिसका भी रेशियो छोटा आएगा। इसमें ये 1 और 3 नीचे वाला फिक्स है क्या? 3 और 6 फिक्स है क्या? नहीं, तुम्हारी इच्छा कितना डालो। ये 3 और 6 चेंज होता जाएगा, रेशियो चेंज हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट चेंज हो जाएगा। उस टाइप पे लिमिटिंग रिएजेंट तू जो सिचुएशन बता रहा है उसमें कौन हो जाएगा? N2 हो जाएगा। और ऐसा भी सिचुएशन हो सकती है कि ये 9 मोल ले लिए तो कोई लिमिटिंग रीजन नहीं, दोनों ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये रटना नहीं है, फंडा जो है उस पर ध्यान देना है। अच्छा इसके 3 मोल थे, 3 मोल थे मतलब कितने ग्राम्स थे, जरा बताओ? 3 मोल है तो कितने ग्राम्स थे? अरे 1 मोल मतलब कितना हो गया? 28। 28 × 3 कितना होता है? ये 84 ग्राम्स था, है ना? मैं जस्ट दिखाने के लिए, लिखना नहीं है तो भी चलेगा। 84 ग्राम्स। ये कितना मोल था? 6 मोल। 6 मोल वाला कितना है? 12 ग्राम। 84 + 12 कितना हुआ? 96 ग्राम अमाउंट था, राइट? अब देखते हैं कि अमाउंट कंजर्व्ड हो रहा है कि नहीं। ये देखो 96 ग्राम था, अब ये कितने ग्राम बना, जरा बताओ?
4 मोल कितना होता है? 68 ग्राम्स। ये 68 ग्राम्स, और बचा कितना जरा बताओ? 1 मोल। 1 मोल बचा, ये कितना है जरा बताओ? 1 मोल मतलब कितना ग्राम्स हो गया बोलो? 28। जरा बताओ 28 और ये 68 मिलके वही अमाउंट है जो अपने को चाहिए था। उधर देखो कितना 96 ग्राम्स है क्या? है ना? है तो सही। अमाउंट अभी भी क्या है? कंजर्व्ड है। नेट नेट क्या सीखे? सबसे पहले सबको समझ में आया कि नहीं आया? लिमिटिंग रीजन कैसे डिसाइड करते हैं? या तो कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस कैसे यूज करना है? ऐसे करके देख लो, 1 के साथ 3, तो 3 के साथ कितना चाहिए था जरा बताओ? 9 है कितना? 6, तो ये कम पड़ जाएगा। ऐसे डिसाइड कर दिया। या फिर ये जिसको ना समझ में आए, ऊपर मेथड बता रखी है, गिवन मोल्स अपॉन क्या है जरा बताओ? या मोल से, वेट से नहीं काम चलेगा। अच्छा, यहां मैंने दे रखा है कि ये है लेट से 30 ग्राम और ये है 10 ग्राम। क्या लगता है लिमिटिंग रीजन कौन होगा? कैसे बोलता हूँ कि वो बहुत ज्यादा है 30 ग्राम, तो ऐसा नहीं डिसाइड कर। वो अपने को वापस क्या है, पहले 30 और 10 को देखना पड़ेगा कि उससे मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल्स। लिमिटिंग रिएजेंट कौन है वो सीधा वेट से नहीं देखना, हर चीज को पहले किसमें कन्वर्ट करो जरा बताओ? मोल्स में, देन डिसाइड। और एक बार लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया, आगे की सारी कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगी? लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से। एक बार जल्दी से लिख लो फिर क्वेश्चन